हेलो गाइस, तो अभी सुबह का समय है और सौम्या का स्कूल में आज भरतनाट्यम डांस है, तो देख सकते हो। अब इनका मेकअप जो है वो बाकी रह गया है, तो हम इनका मेकअप करते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे कि भरतनाट्यम डांस वाली किस तरह से मेकअप करना चाहिए। तो जी यहाँ पे सौम्या का ड्रेसअप होने के बाद हमने फेस पे सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया और उसके बाद में फाउंडेशन लगा रहे हैं। और बेस जो है थोड़ा सा लाइट ही बनाना है, अदरवाइज़ बाकी जो मेकअप है लिपस्टिक, बिंदी, काजल ये थोड़े से वाइब्रेंट होते हैं, आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बेस के लिए हमने हल्का सा फाउंडेशन लगाया, कोई ज़्यादा नहीं, और बस इसको फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि कोई ज़्यादा समझ में नहीं आए। हालांकि गर्मी का मौसम है और डांस करेंगी, तो इस वजह से हमने पहले ही सोचा था कि बेस जो है थोड़ा सा लाइट ही बनाएंगे। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हमने फाउंडेशन से बेस बना दिया। उसके बाद ये कंसीलर हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। जिस जिस जगह पे हमें हाईलाइट करना होता है, कोई भी मेकअप हम कर रहे हैं, हाईलाइट वाली जगह पे हमें कंसीलर लगा के इस तरह से ब्लेंड कर देना चाहिए। उसके बाद ये आई शेडो पैलेट है हमारे पास, ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कम रेंज में हमें मिली थी। हमने आपके साथ शेयर भी करी थी एक शॉर्ट में। तो बस उसी से हम सेम मिलते जुलते कलर, ब्राउन कलर और येलो है इनकी ड्रेस में, तो ब्राउन और येलो ही इनकी आईज़ में दे रहे हैं। दो कलर से हमने इनकी आईज़ में जो है शेड दिया। अंदर को इनर कॉर्नर जो है उसमें येलो कलर का शेड दे रहे हैं और बाकी आउटर कॉर्नर जो है वहाँ पे हमने ब्राउन कलर का शेड दिया। और जब भी हम मेकअप करें तो थोड़ा सा नेक का भी ध्यान रखें कि नेक पर भी हम हल्का फुल्का फाउंडेशन लगा ही दें। उसके बाद ब्लश दे दिया लाइट सा। और बस इस मेकअप में हम काजल का जो है वो विशेष ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे हमने काजल नहीं लगाया, सौम्या को आईलाइनर ही लगाया नीचे आँख में, जिस तरह से काजल की तरह लगाते हैं उसी तरह से, क्योंकि काजल फिर फैल जाता और ख़राब लगने लगता। तो आईलाइनर लगाने से पहले मेक श्योर कर लें कि लूज़ पाउडर या फेस पाउडर जो होता है, कॉम्पैक्ट पाउडर, उसको बिल्कुल आँख के नीचे इस तरह से लगा दें। इससे क्या होता है ना कि अगर आप काजल भी लगा रहे हो तो वो फैलेगा नहीं। हालांकि सौम्या को हमने काजल नहीं लगाया, उनको लाइनर ही लगाया, क्योंकि इस तरह की कोई भी जब भी हम कोई कंपटीशन में बच्चों को भेजते हैं और बच्चों का जब मेकअप करते हैं तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि बच्चे आगे चल के प्रॉब्लम में फंस जाएं। जैसे कि सौम्या ने हमें बताया था इस डांस के बाद कि माँ, मेरी जितनी भी फ्रेंड, मतलब जितनी भी ग्रुप में ये लोग थी, ग्रुप डांस है ये एक, तो मैम ने इनकी ने बोला था कि महावर लगाना पैरों में और महावर के साथ साथ हाथों में भी वही महावर यूज़ कर लेना। तो हमने तो इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया था कि नहीं, महावर यूज़ करोगे तो फेस पे भी लग जाएगी बाद में। तो हमने इनको रात में ही मेहंदी लगा दी थी। और महावर तो पैर के लिए ही बनी है, तो पैर में ही अच्छी लगती है। तो सौम्या ने बताया कि बाकी जो भी फ्रेंड्स थी सबके फेस पे रेड रेड कलर लग गया था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो बस यहाँ पे हमने आईलाइनर लगा दिया इनको। और भरतनाट्यम का जो मेकअप होता है उसमें आईलाइनर थोड़ा सा मोटा मोटा और थोड़ा ज़्यादा लगाया जाता है, आपने देखा ही होगा। बट फिर भी इतना ही लगाने पे इनको अजीब लग रहा था, तो यहाँ पे इनफ कर दिया हमने, क्योंकि ज़्यादा मोटा और बड़ा सौम्या को खुद नहीं अच्छा लग रहा था। वो बोल रही थी कि पता नहीं मेरे साथ की सब लोग इस तरह से लगा के आएंगी या नहीं, तो फिर हमें भी इतना ही ठीक लगा। और रेड कलर की लिपस्टिक यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि रेड ही अच्छी लगेगी वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ में। रेड लिपस्टिक जो होती है वो एकदम से खिल के आती है, अदरवाइज़ अगर हम कोई लाइट लगाएंगे, और फिर इस तरह के मेकअप में लाइट हमें लगानी भी नहीं चाहिए। तो रेड कलर की लिपस्टिक लगा दी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और भी नोटिस कर सकते हैं कि हमने यहाँ पर स्टिक वाली लिपस्टिक नहीं यूज़ करी है, वाटरप्रूफ लिपस्टिक यूज़ करी है। जिस तरह से अभी हम आपको बता रहे थे कि बच्चों का मेकअप और कोई इस तरह का अगर इवेंट हो और बच्चों का मेकअप हमें करना है, थोड़ा सा भी डार्क मेकअप करना है, कोई डांस वगैरह हो, कोई कॉम्पिटिशन हो, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान दें, जिससे कि बच्चों का जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं होना चाहिए उस मोमेंट पे। अगर स्टिक वाली लिपस्टिक लगाएंगे और बाई चांस ज़रा सा भी उन्होंने हाथ लगा लिया और फेस पे फैल गई, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए।
तो लिपस्टिक जो है वो लग चुकी है। बिंदी भी हमने थोड़े से बड़े साइज़ में लगाई है, जो बिंदी हम लगाते हैं उससे भी ज़्यादा बड़ा साइज़ है ये। और उसके बाद में उसके नीचे एक कुमकुम की वाइट बिंदी चाहिए होती है, जो कि हमने लगा दी। और उसके लगने के बाद अलग से देख सकते हैं आप, अच्छा लग रहा है फेस। तो अभी हेयर स्टाइल बाकी है, इनकी ज्वेलरी पहनना ये सब कुछ बाकी है, और गजरा जो मंगाया था वो बाकी है। तो बस मस्कारा लगाने के बाद हमने ज्वेलरी पहनाई। यहाँ पे ये 2 इस तरह के हार हैं। ये सारा कुछ इनकी मैम ने एक दिन पहले ही दे दिया था इन्हें। तो बस इतना तो हो चुका। कानों के इयररिंग्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, इनकी जो छोटे छोटे से इन्होंने कुंडल पहन रखे हैं उनको हमें उतारना नहीं है, बस उन्हीं में हमें हुक करके इनको फंसा देंगे। और यहाँ पे हेयर स्टाइल कुछ इस तरह से बनाई जाती है भरतनाट्यम के लिए, जितना हमें पता है। देख सकते हो, बीच से हमने मांग खोली और जिस जगह पे हमें ऊंचा वाला जूड़ा लगाना है ना, उस जगह से ये राउंड शेप में हमने यहाँ से ये हेयर कलेक्ट कर लिए, और बस इनको रबड़ से अच्छे से टाई कर लिया। और आप पीछे देख सकते हो कि भैया जी जो हैं खुद से अपनी ड्रेस पहन रहे हैं, और मेरे दोनों बच्चे छोटे वाले जो हैं वो आराम से अपने कपड़े यूनिफॉर्म वगैरह पहन लेते हैं, परेशान नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे देख सकते हो आप, बन लगाया हमने उन बालों में, और इस तरह से बन को, हेयर को फैला के बन के ऊपर टाइट करके 2 रबड़ बैंड लगा दी, और जो हेयर थे उनको इकट्ठा करके एक इस तरह से बस उसके आसपास इस तरह से लपेट दिया, क्योंकि ये जो बन है ना डांस के टाइम पे ढीला ना पड़े। और बाकी जो बाल थे उनको इस तरह से लेके चोटी गोके बना दी। हालांकि थोड़ा टाइम और होता तो इस चोटी को और भी सुंदर बना सकते थे हम, हमारा मन था, बट जल्दी जल्दी में जितना हो सका हमने उतना ही किया। और उसके बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे गजरा लगा दिया, और हमने पिन भी काफ़ी सारे लगाए कि डांस करते समय इनका जूड़ा वगैरह जो है हिले नहीं, खुले ना बिल्कुल भी। और एक गजरा यहाँ चोटी पे भी लगाया जाता है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। ये गजरा पति जी रात में ढूंढने गए थे, बहुत मुश्किल से उन्हें मिला। अब इस तरह के गजरे जो हैं जल्दी मिलते नहीं हैं। तो जिस तरह से सेम हेयर स्टाइल होती है इस डांस के लिए, वैसी ही हमने हेयर स्टाइल इनकी बना दी। उसके बाद में बेंदी लगाई है, और बेंदी के बाद हमने एक डबल साइडेड टेप लेकर उसको चिपका दिया, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। फिर से वही बात, अगर डांस कर रहे हैं, कोई कंपटीशन है, बच्चे हो या हम खुद भी क्यों ना हो, हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि हम उस टाइम पर एट द मोमेंट पे हम अनकम्फर्टेबल फील ना करें। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने डबल साइड टेप ली और उसको चिपका दिया। और सौम्या बोल रही थी कि पूरे डांस के टाइम पे उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, एज इट इज़ बनी रही बेंदी। और कानों के इयररिंग्स थे वो भी पहन लिए। अब बारी आई महावर की। तो बस महावर जिस तरह से हमने देखी है, जिस तरह से लगाई जाती है भरतनाट्यम के मेकअप में, तो सेम उसी तरह से हमने महावर इनको लगा दी फटाफट से। और फर्स्ट टाइम ये महावर वगैरह लगा रही थी इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, ओ माय गॉड माँ कितनी अच्छी लग रही है। हाँ एक चीज़ है कि बच्चों को मतलब शादी से पहले लड़कियों को ये सुना है हमने कि एड़ी के पास तक नहीं लेके जाना चाहिए महावर को, तो सेम उसी तरह से बस यहीं तक हमने लगाई, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। और कहीं कहीं पे ये सुनते हैं कि उंगलियों के बीच में नहीं लगाना चाहिए, कहीं कहीं पे ये सुनते हैं कि एड़ी के पास तक नहीं लेके जाना चाहिए। तो जितना हमें ठीक लगा उस तरह से हमने कर दी। अब आयु भी यहाँ पे काफ़ी एक्साइटेड थी। आयु बोल रही थी माँ हमें भी करना है डांस स्कूल में। तो अभी हालांकि इनकी क्लास का कोई भी बच्चा अभी नहीं कर रहा था। गाइस देख सकते हो मुझे कुछ शूज पहनने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गाइस माँ की नाना जी जैसी लग रही हूँ। माँ के नाना जी। तो दोस्तों बस रेडी होने के बाद ये यहाँ पे स्कूल शूज़ ही पहन के गई हैं, और ड्रेस अपनी जो है इस बैग में रख के लेकर गई हैं।